सजीवा वाहिनी की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। उपवास का 40 दिनों में 8वां दिन। शिमोन कनानी कट्टरपंथी सांसारिक प्रतिबद्धता के परे स्वर्ग राज्य को गले लगाया। आइए प्रभु यीशु के शिष्य था वो, उनके बारे में कुछ सीखेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16 अध्याय का 24 वचन। शिमोन, जिसे शिमोन कनानी भी कहा जाता था, एक ऐसा नाम है जिसे अक्सर नए नियम के प्रेरितों के बीच अनदेखा कर दिया जाता है। फिर भी 12 शिष्यों में उनका शामिल होना यीशु के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि शिमोन कनानी आंदोलन का हिस्सा हो सकता है, जो भावुक यहूदी राष्ट्रवादियों का एक समूह है जो रोमन शासन के खिलाफ अपने मजबूत प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। यदि यह सच है तो यीशु के साथ शिमोन की यात्रा के लिए उनके विश्वासों और मूल्यों में नाटकीय परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अपने समय की अराजकता और उथल-पुथल के बीच यीशु का अनुयायी बनने का शिमोन का साहसिक विकल्प एक नए शासन के प्रति उसके खुलेपन के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो कि सांसारिक शक्ति या सिद्धांतों के बजाय यीशु मसीह के व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द घूमता है। अपने युग के राजनीतिक और सामाजिक दबावों के बावजूद सच्चे राजा और मसीहा के रूप में शिमोन का यीशु में अटूट विश्वास किसी भी सांसारिक वफादारी और विश्वास से आगे निकल गया। हालांकि कुछ अन्य प्रेरितों की तुलना में शिमोन की सुसमाचार वृत्तांतों में प्रमुख उपस्थिति नहीं हो सकती है, लेकिन यीशु के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अच्छी खबर फैलाने में उनकी भूमिका निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है। अन्य प्रेरितों के साथ शिमोन ने यीशु के चमत्कारों को देखा, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया और व्यक्तिगत रूप से उनके असीम प्रेम का अनुभव किया। मिस्र में सुसमाचार के लिए एक मिशन यात्रा के दौरान, बाद में 65 ईस्वी के दौरान लेबनान में उन्हें आरी से आधा काटकर शहीद कर दिया गया। शिमोन की यात्रा हमें अपनी निष्ठाओं और मूल्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम पूरे दिल से यीशु का अनुसरण करने के लिए अपनी पूर्व निर्धारित मान्यताओं और सांसारिक गतिविधियों को त्याग देंगे? क्या हम उनके राज्य और उनके सिद्धांतों को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हैं, भले ही इसके लिए हमें लोकप्रिय धारा के खिलाफ जाना पड़े? शिमोन का जीवन हमें याद दिलाता है कि यीशु का सच्चा अनुयायी होने के लिए मौलिक आज्ञाकारिता और अपने स्वयं के अजेंडे को उनके समक्ष प्रस्तुत करने की तत्परता की आवश्यकता होती है। क्या हम शिमोन की तरह यीशु के प्रति समर्पण में उनकी सर्वोच्चता और हमारे जीवन के लिए उनके त्रुटिहीन खाका पर भरोसा करते हुए सब कुछ अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और दृढ़ विश्वासों को त्यागने के लिए तैयार हो सकते हैं?